माननीय प्रधानमंत्री अब यहाँ के मुख्य हॉल से आगे के कार्यक्रम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ये बैटरी ऑपरेटेड वाहन हैं जो प्रदूषण भी नहीं करते, पर्यावरण के लिए बेहद अच्छे ग्रीन एनर्जी। ये बहुत बड़ा परिसर है, 200 एकड़ में फैला हुआ। यूं समझिए कि अपने आप में एक छोटा सा शहर बसा लिया गया है लखनऊ में, और जहां पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। In fact, many of the streets here are named after some of the innovations, some of the great aircraft that have been invented in India. So you have a street called Tejas, for example, and other such streets. जी बिल्कुल, और ज़्यादातर सड़कों के नाम वो हैं जो DRDO ने जिनको विकसित किया है, उनके जो उत्पाद हैं उन पर इन सड़कों का नाम रखा गया। और बहुत सही, ये एक उदाहरण है हमारे उन तमाम वैज्ञानिकों के लिए जिन्होंने हमें इतना गर्व और गौरव प्रदान किया है। So this is definitely a proud moment for all the personnel of DRDO, all the scientists. We have one with us here in the commentary booth. This is the India Pavilion. India, the Emerging Defence Manufacturing Hub is the title. And this pavilion is a focus of great interest. Displayed here are various products and prototypes that strengthen India's defence strategies for the future. और जैसा कि थीम है रक्षा का डिजिटली रूपांतरण, तो उसी की अगुवाई कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस। उन्होंने स्क्रीन को अपने हाथ से छुआ। And let there be light. India Pavilion has been formally inaugurated by the Honorable Prime Minister, and this is like walking into a sci-fi set or movie, isn't it? बिल्कुल, किसी साइंस फिक्शन फिल्मों के जैसे सेट होते हैं। ये बदलती दुनिया का ये स्वरूप है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। And this is a film on the various innovations in defense. रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और किस प्रकार से इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स क्या प्रयास कर रहे हैं, उसकी एक झलक इस फिल्म के माध्यम से। In air, on land, and in water or underwater, and also in space, our scientists are bringing the future into the present for us in defense strategy. But these strategies, these innovations are also used for a lot of humanitarian work in the country. रक्षा क्षेत्र में नेटवर्किंग और नेटवर्किंग के साथ किस प्रकार सभी जो अंग हैं सेना के, आसूचना के, आपस में जुड़कर किस प्रकार कार्य करें जो बदलती हुई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएं।
we can see visuals of the map of India that is completely covered by communication networks. From the remote areas in the north, in the borders, to the very tip of India in the south. There is keen interest in India's innovation in defense strategy, especially because it ties India's present to the future. एक समय में किसने सोचा था कि जल और जल में भी कितनी गहराई तक, थल में, आकाश में, सभी जगह आपको दुश्मन चुनौती दे सकता है और उसका सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए, उसे परास्त करने के लिए आपको उससे, उसकी चालों से कई कदम आगे रहना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत जरूरी है टेक्नोलॉजी का साथ. In fact, the theater of war has changed now. You can launch an attack on any country or the world simply by sitting behind a computer. Isn't it? बिल्कुल. और इसीलिए हम सब जानते हैं आए दिन साइबर अटैक्स की जो खबरें आती हैं, तो साइबर सिक्योरिटी आज के युग में बेहद ज़रूरी. और हम अपने दोनों मेहमानों से बारी बारी से यही सवाल पूछना चाहेंगे कि किस तरह की ये चुनौतियां अब बदल रही हैं और किस तरह से ये परिदृश्य, जो बहुत लोगों को शायद अंदाजा भी ना हो, वो बिल्कुल बदल चुका है. And we see officers and men in the remotest parts of India who are guarding our border forces. India is safe thanks to them. फॉरवर्ड एरियाज में जो हमारे हमारे फौजी वहां तैनात हैं, उन ऑफिसर्स और मेन को संबोधित कर रहे हैं इस विशेष अवसर पर, जब भारत में सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी का अभी अभी शुभारंभ हुआ है. और ये फॉरवर्ड पोस्ट हैं लेह में सियाचिन बेस पर, डावर गुरेज सेक्टर कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में लूमो, धारचूला उत्तराखंड में और रिमखिम भी उत्तराखंड में. The Prime Minister moving towards some of the demonstrations, the displays here in the India Pavilion, where we will see the various innovations in defense services by organizations like DRDO, HAL, BEL.
इंडिया पवेलियन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन, इंडिया पवेलियन में भारतीय कंपनियों के रक्षा उत्पाद और ये सर्वत्र कवच। The Sarvatra Kavach is essentially a body armor, and it saves the soldier and gives information to all their commanders also. It uses cyber security and encryption for the communication and allows the commanders to even know where each soldier is. This is India's first full body armor and the best defense for any soldier. और उस कवच के साथ एक हेल्थ एंड लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम भी है। Frequencies of the future. Building India's future defense capabilities being demonstrated here at the DEF Expo 2020 in the India Pavilion. It showcases how cybersecurity platforms and stealth technologies are at the very core of defense technologies. और किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स बदल रही है पूरी दुनिया को। बहुत तेजी से जो विस्तार हुआ है। The Honorable Prime Minister is being explained about the anti-satellite missile which India launched very recently in February. The program director of the ASAT mission is giving an explanation of how the ASAT missile works and what it does. The ASAT mission, Mission Shakti. India's capability to knock out an enemy satellite and safeguard India's space assets. इसे DRDO ने तैयार किया है। जैसा हम सब जानते हैं, DRDO का योगदान रक्षा उत्पादन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। The Honorable Prime Minister himself announced to the nation over Doordarshan and all news channels the launch and the entry of India into the Space Defence Club. And that was a very proud moment for DRDO and indeed for all of us. और ये एक हवाई जहाज का मॉडल जिसमें हम देख सकते हैं ब्रह्मोस मिसाइल उसके साथ है। This is the Su-30 aircraft MKI made for India by the Russians, and we have installed the BrahMos missile on the Su-30, which has been tested quite a few times in the recent past, and now the Indian Air Force has placed an order for the BrahMos missile on the Su-30s. Recently a squadron of the Su-30s has been inaugurated or given their colors down south. And this is a very interesting demonstration. It's almost like a game, but it is a serious game, a simulation of warlike situations. And it's an integration of different kinds of situations where you have a live scenario which is integrated with technology in such a way that it becomes something in depth with various layers, and you can practice your shooting skills without really hurting anyone.
Training simulators is what the world is going in for in the future. Training the man at a field level type of a situation without actually going into the field level, and with instructors watching them and being able to score and find out who are the better ones and who are to be sent at what time. रियल और वर्चुअल रियलिटी, इस तकनीक को यहां देखा जा सकता है। टारगेट को किस तरह टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ये जो सिमुलेशन होता है इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हवाई जहाज़ उड़ाने में पायलट की जान की रक्षा करते हुए उसको पूरी तरह ट्रेनिंग देना, ये एक आभासी दुनिया होती है जिसमें सब कुछ वैसा ही होता है जैसा वास्तव में होता है। इसी तरह प्रधानमंत्री, अब देखिए राइफल चलाने की ट्रेनिंग भी आप किसी को हार्ट किए बगैर, बुलेट बर्बाद किए बगैर कर सकते हैं। आप बचत भी कर सकते हैं और निशाना लगाने की पूरी ट्रेनिंग भी मिल जाती है। इस तरह से आजकल सिमुलेशन हर क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण हो गया। प्रधानमंत्री स्वयं गोली चलाकर दिखा रहे हैं और ये बहुत ही रोचक दृश्य है जब प्रधानमंत्री को इस तरह के दृश्य में देखा जा सकता हो। टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर और किस प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, उसी का उदाहरण। और जैसा कि हम सब जानते हैं, जो थीम भी है यहां पर, रक्षा का डिजिटली रूपांतरण। Dr. APJ Abdul Kalam has said, to succeed in your mission, you must first have single-minded devotion to your goal. And for this kind of practice, or shooting in reality, you really do need to be focused. So this is the new friend, Hanuman bot. ये रोबोट जो कमांड देने पर बिल्कुल उनका वही अनुसरण करता है। हनुमान बॉट इसका नाम रखा गया है। Reality and virtual reality and science actually shaking hands. Here the Honorable Prime Minister is being given a history of aviation in India, which has led finally to the induction of the LCA Tejas to the Indian Air Force. LCA तेजस, जिसे स्वदेश में ही तैयार किया गया है DRDO द्वारा। He is now with the wheeled armor platform system developed by the DRDO, which helps the infantry soldiers to move. It's an amphibious vehicle based on the BMP-2 tank. जी, और तेजस की जहां तक बात है, DRDO के साथ HAL उसमें शामिल है। जी, The Tejas has been designed by the Aeronautical Development Agency and DRDO, and the production is by HAL. जी, और ये जो हमने जो अभी पीछे वाहन देखा, ये जमीन पर, पानी पर, सब पर चल सकता है और इस समय। And this is a demonstration of satellite communication. And of course, this is Dhanush. 155 millimeter howitzer तोप, जिसका गौरवशाली योगदान रहा है। OFB में बनी है ये तोप और बहुत ही लाजवाब तोप है। ये 155 मिलीमीटर की है और ये करीब 50 किलोमीटर तक
गोले दाग सकती है। भारतीय कंपनियों के रक्षा उत्पाद और उनके ये तमाम यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद तैयार किए गए ये भविष्य को बदलने की ताकत रखते हैं। And these are from the smallest to the largest components which are being used in Indian defense. देखिए, सबसे ज़रूरी होता है किसी देश को, जब ये है नाइट विजन डिवाइसेस, जिसमें रात के अंधेरे में भी आप दुश्मन को अच्छी तरह देख सकते हैं, निशाना साध सकते हैं, घुसपैठ रोक सकते हैं, आप सुन सकते हैं गतिविधियों को, कई सेंसर लगे होते हैं। इस तरह से ये नाइट विजन डिवाइसेस काम करती हैं, जिन्हें इंसान भी इस्तेमाल कर सकता है, टैंकों पे भी लगाई जा सकती है और कई तरह के सेंसर इसके साथ में जोड़े जा सकते हैं। Night vision devices are manufactured in India, and this is a fully indigenous product which encompasses the whole Make in India concept. One can sense what is happening around oneself, look into the future, look into the dark, and ensure that India remains safe at all times. इनमें से बहुत सी चीज़ों के बारे में हम लोग सुनते हैं, कहीं कहीं पढ़ते हैं और आज हम उनको देख भी रहे हैं इस प्रदर्शनी के जरिए। इसका ये महत्व भी है इस पेविलियन का कि देखिए, हिंदुस्तान ठीक है हथियारों की ज़रूरत होने पर आयात भी करता है, लेकिन खुद जो तैयारियां कर रहा है वो भी बेमिसाल है। जिस तरह के अत्याधुनिक हथियार, सेंसर प्रणालियां भारत में विकसित हो रही हैं, ये उसका एक मुजाहिरा है, एक नुमाइश है और ये बहुत ही कामयाब एक भारत की तस्वीर पेश करती है, ख़ासतौर से रक्षा के क्षेत्र में। और एक महान शक्ति बनने के लिए, एक बड़ी शक्ति बनने के लिए देश को सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सैन्य ताकत और सैन्य हथियारों का उत्पादक देश होने के साथ साथ निर्यातक भी बनना होता है। उसी दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है और ये उसकी एक वानगी है। डॉक्टर राणे, अगर हम डीआरडीओ की भूमिका की बात करें, पिछले कुछ वर्षों में क्या बदलाव आया है डीआरडीओ की तरफ से? अगर हम खास तौर पे डिफेंस प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री एक नए स्टॉल पर जहां पर जानकारी उनको दी जा रही है, ये एक ऐसी बोट है जो अनमैन्ड होती है। These are various products brought up by our startups and the MSMEs of our country, and this is exactly where there has been a thrust by the current government that not only the defense R&D as a government-owned institution begins to start working with startups and MSMEs. इनमें कई तरह के हम जो उपकरण हैं वो देख रहे हैं। In fact, in his speech just a short while ago, he talked about how it's important to exponentially expand the role of MSMEs in the country. And Atul, this is a perfect example of public-private partnership, isn't it? Absolutely. There is a lot of encouragement now, even with the UP Industrial Corridor, for even foreign investments into the Indian industry for defense. This is an underwater surveillance system. ज्यादातर ये वो उपकरण हैं जो मानव रहित, एक तरह से कहना चाहिए, दृष्टि देते हैं, नजर देते हैं और सर्वेलेंस के लिए, सुरक्षा के लिए एक नया आयाम प्रदान करते हैं। इनमें छोटे हवाई जहाज हैं और ये इस तरह की बोट, ड्रोन हैं, यहाँ कई इस तरह की चीजें हैं जिन्हें चलाने के लिए मानव की जरूरत नहीं है। हाँ,
मानव मस्तिष्क की और टेक्नोलॉजी की जरूरत है। Autonomous unmanned vehicles, whether they be underwater, on the surface of the water, or even on the land, these are extremely important as scouts or even as offensive weapons. इंडिया पवेलियन में माननीय प्रधानमंत्री जी अपना दौरा पूरा करके अब अगले पवेलियन की ओर बढ़ेंगे और उनको इसके बाद उत्तर प्रदेश का पवेलियन है जहां वो पहुंचेंगे। ये तमाम चीजें देखकर जो इंडिया पवेलियन में दर्शाई गई हैं उसमें बड़े से बड़ी कंपनियों से लेकर और छोटे उद्यमियों के जो उद्यम दिखाई पड़े हैं और जो प्रयास वहां दिखते हैं वे न सिर्फ सराहनीय हैं बल्कि गौरवान्वित भी करते हैं। Let's have a little preview of what to expect in the Uttar Pradesh pavilion. The focus really is on the defense corridor in Uttar Pradesh. Defense corridor is a very important initiative taken by the government. There are two defense corridors which are being developed, one in south and one in Uttar Pradesh. Uttar Pradesh has a unique distinction so far as defense production is concerned. There are 41 ordnance defense factories in India. Out of 41, most are there in 10 are there in Maharashtra and 9 in Uttar Pradesh. Then Korwa, Kanpur, Naini, these are some of the areas where defense manufacturing is going on, and this defense corridor in Uttar Pradesh will cover areas like Aligarh, Jhansi, Kanpur, Agra, Chitrakoot, Lucknow, and some of these are very backward areas which will give boost to employment and skill development in these areas. This will also generate a lot of employment, and this will help Uttar Pradesh, which is a very populous state in the country, to emerge as a defense hub. The industrial corridor not only does the skill development but also would help in creating an indigenous manufacturing base and being part of the global supply chain. उत्तर प्रदेश का रक्षा कॉरिडोर जिसके विषय में नई पहल की गई है और जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले माननीय प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में चर्चा भी की, किस प्रकार इन क्षेत्रों में वो रक्षा उत्पादन के नए उपक्रम स्थापित करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री का आगमन इस उत्तर प्रदेश पवेलियन में, उनके साथ माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। Announced by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi at the UPU Investors Summit in February 2018, the corridor leverages the existing manufacturing ecosystem in the state to create a robust and dedicated defense manufacturing space. Attracting defense PSUs, mega and anchor projects, the state government has formulated a defense and aerospace manufacturing policy. We got a shot there of the weapons safety systems which are being innovated, which is a smarter way to secure the weapons. A lot of people, there are a lot of casualties in the country because weapons are not properly secured. बिल्कुल एक बड़ी महत्वपूर्ण बात
जो यहाँ रक्षा प्रदर्शनी के दौरान जो प्रदर्शित की गई है वो ये कि अक्सर उन घटनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं कि जहां गलती से हथियार के चल जाने से गोली लग जाने की घटनाएं होती हैं, उसको सिक्योर करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए इस तरह के अब टेक्नोलॉजी के साथ ऐसी चीज़ें वो उपलब्ध हैं जो इस तरह की घटनाओं को रोकेंगी। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस UP Police has the largest reaction or response team in the country. जी बिल्कुल, उनका जो नंबर है 112 वो उसके बारे में राज्य में बहुत लोग जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं। और यहाँ the Titan Aviation and Aerospace Industry is a collaboration with Ukraine. This is an introduction to 3D printing technologies to manufacture MIL grade precision components for aircrafts in India using new materials and alloys like scandium. नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आने वाले दिनों में, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब अपने ही देश में हेलीकॉप्टर्स और हवाई जहाज़ों का बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू होगा, तस्वीर किस तरह बदल रही होगी हमारे देश की भी और हमारे रक्षा उत्पादन की। और ये जो डिफेंस कॉरिडोर है, ये जो बन रहे हैं, इससे दक्षिण में भी एक रक्षा उत्पादन का काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। एरोस्पेस में तो दक्षिण भारत में बहुत काम हो रहा है, लेकिन उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में होने से बहुत इसका लाभ होगा। और अभी तक जो निजी निवेशक हैं उन्होंने 6,875 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणाएं की हैं, और उसमें से उत्तर प्रदेश कॉरिडोर को 3,732 करोड़ और तमिलनाडु कॉरिडोर को 3,143 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। और अब माननीय प्रधानमंत्री डाक टिकट जारी कर रहे हैं। A special stamp for a special occasion to commemorate Deaf Expo 2020. इसमें रक्षा कॉरिडोर और इन तमाम चीज़ों का जिक्र, और ये पर्सनलाइज्ड स्टैंप कस्टमाइज्ड है। It also bears a picture of Tejas, India's indigenous light aircraft. इस रक्षा प्रदर्शनी का आयाम और स्तर, स्केल की अगर हम बात करें तो बहुत बहुत ऊंचा, बहुत अधिक। The existing ecosystem of UP has 9 major ordnance factories and a home to 3 major manufacturing units of HAL and Bharat Electronics. लगातार हम देख रहे हैं UPEIDA, यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश बदल रहा है, जो कि आयोजन भी कर रहा है इस रक्षा प्रदर्शनी का। जैसा कि हम बता चुके हैं कि 1028 कंपनी इसमें भाग ले रही है, 171 जो है विदेशी कंपनियां हैं। यहाँ 500 से ज़्यादा B2B मीटिंग यानी बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग होंगी, 200 से ज़्यादा MOU साइन होंगे कंपनियों के साथ में, और 15 अफ्रीकी देशों के जो रक्षा मंत्री हैं उनके साथ में भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की बैठक हुई है। और उसके अलावा 39 मिनिस्टर जो हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं विदेशों के। ये एक बहुत बड़ा आयोजन है, और इस बात का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस एग्जीबिशन एरिया का जो है वो 60% एरिया इंक्रीज किया गया है बनिस्बत जो पिछले होते थे उनके मुकाबले। तो 60% एरिया इसमें इंक्रीज हुआ है। तो इतने बड़े क्षेत्र में और जिस सुव्यवस्थित ढंग से यहाँ काम हुआ है वो बहुत